यस बेटे बोलिए। चलो, ये सामने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनको मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके बताऊंगा कि हम कैसे एलसीएम लेके करते हैं। क्या सब बच्चों को वीडियो और मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है? चलो, अब ध्यान से देखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसको कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, उसके बाद जो मैंने आपको प्रॉब्लम सम भेजी है वो एक-एक करके हम सारे करेंगे, ठीक है? अच्छा, अगर आपकी बुक में कोई अलग से क्वेश्चन है तो मुझे आप भेजना, हम उनको भी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? चलो, मैं हमेशा बोल यस, नहीं आप 2.1 ओमिट करवाई है मैम ने, आप उसको मत देखो, आप क्वेश्चंस को देखो कि इस टाइप्स के मैडम ने क्वेश्चन कराए हैं ना आपको, क्योंकि हमारी 2.1 और आपकी 2.1 ये सब अलग-अलग हो सकती हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है? नहीं, एनसीईआरटी का पुराना हो गया, मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जो आपके ओमिट हो गए हैं, ठीक है? मैं सेकंड वाला ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है? कोई आपको ऐसा लगता है कि जो आपको अपनी बुक से पूछना है तो फोटो खींच के भेजना, हम उसको भी बताएंगे, ठीक है? अभी ये बच्चा या यस बोलो। एक्सरसाइज 2.2 है, 2.1 भी है, इसी के मिक्स क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है? चलो देखो, ये हमने करना है सब्सट्रैक्शन, 9/11 माइनस 4/15। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि दोनों का एलसीएम, ठीक है? अगर दोनों का एलसीएम आपको नहीं आ रहा है लेना तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है? कैसे? 15 को 9 से मल्टीप्लाइड, 11 को 4 से, तो 9 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 11 अपॉन में 11 इंटू 15, ठीक है? 15 इंटू 9 135 माइनस 44 अपॉन में ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है? इसमें से माइनस कर दो, बोलो आया क्या समझ में? बोलो ये क्वेश्चन आया क्या आपको समझ में? आ गया समझ में? हाँ, रिपीट करवाता हूँ। देखो हमने क्या किया है, 9/11 है माइनस 4/15 है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाइड किया है, 15 को 9 से मल्टीप्लाइड, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाइड, ठीक है? 9 इंटू 15 हमारा हो गया 135, 4 इंटू 11 हो गया 44, 135 में से 44 जाएगा तो 91 बचेगा, और नीचे जो हमने 11 इंटू 15 किया था तो ये आ गया हमारा 165। बोलो आया समझ में? क्या चीज? ये शॉर्टकट मेथड कोई नहीं होता है बेटे, ये एलसीएम लेके, जब एलसीएम नहीं आ रहा तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने चाहे एक डिजिट हो, चाहे दो हो, चाहे 3 डिजिट हो, सबको सेम मेथड से करना है। अब जैसे ये है हमारा 10 5 2, अब नीचे का एलसीएम ले लो, ठीक है? एलसीएम लेना आता है ना आपको? बोलो आता है ना? अब जैसे हमने इसका एलसीएम लिया तीनों का, 10 5 एंड 2, सबसे पहले 2 से डिवाइड दो, 2 5 जा 10, 5 में नहीं गया 5 1, 5 से दो 1 1 1, तो इन सबका एलसीएम आ गया 10, 2 इंटू 5 10। बोलो इतना आ रहा है समझ में सबको? आ रहा है, ठीक है? तो अब क्या है कि नीचे वाले का हमने डिवाइड देंगे नीचे वाले से। याद रखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जब हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो कैसे हम एडिशन करते हैं।
जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है तो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, बेस सबके सेम आने चाहिए, ठीक है। अब डिजिट चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो जैसे 10 का डिवाइड दिया, 10 में 1 बार गया, ऊपर 1 को 7 से मल्टीप्लाइड किया तो 7 आ गया, 5 को 10 से किया तो 2 बार गया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाइड करा तो 4 आ गया, 2 को दिया तो 5 बार गया, ऊपर 5 से मल्टीप्लाइड करा तो 15 आ गया। अब ये ऐड कर दो, 7 4 11 और 15 कितना हो गया, 26/10। अब ये 2 के टेबल से कट जाएगा, 13 एंड 5, तो आंसर आ गया 13/5। बोलो आया क्या समझ में? चलो आप इसको उतारो, फिर मैं इसी टाइप्स के और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उसके बाद जो मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम दी है वो भी करेंगे हम। ये 2 क्वेश्चन आप उतारो जल्दी से फटाफट, ठीक है। और ये नीचे वाला क्वेश्चन करो, मिक्स फ्रैक्शन वाला। फटाफट। उसके बाद मैंने अभी और क्वेश्चन दिए हैं, इनको भी करने हैं। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले, मिक्स है, सिंपल में कन्वर्ट करना है। क्या आ रहा है? एक मिनट। नहीं, आंसर क्या आ रहा है वो बताइए मेरे को। हाँ करेक्ट है। इसका आंसर 37/6 आ रहा है। जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, क्या ऐसा बच्चों का ये आंसर आ गया है क्या? ये बेटे मैसेज करके बोल दिया करो, ये जो बच्चा बैठा हुआ है सामने, प्लीज ध्यान दो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान दो। और ये 2 बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, तो वो आप कर लो वीडियो ऑन, मुझे दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आया आपको या नहीं आया है, ये बताइए। आंसर नहीं निकल रहा है? चलो देखो यहाँ पर। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल में। 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो गया, 8/3। 8/3 होगा ना। 2 3 जा 6 + 1 कितना होगा, 7/2। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 3 × 2 6। नीचे लिख दिया हमने 6। 3 का डिवाइड दो 6 में गया 2 बार, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा 16। 2 का दिया 3 बार, ऊपर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे आएगा 21। 21 एंड 16 आएगा 37/6 से। बोलो आया क्या समझ में सब बच्चों को? समझ में आ गया?
अब मैं क्या, हाँ, पैसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाइड करके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक। अब देखो, जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं ना, जरा उनको देखो। प्रॉब्लम सम, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला है, जो आज फर्स्ट क्लास में आया है बच्चा, जरा उसको देखो, क्या आपको ये क्वेश्चन आता है? 7 वाला क्या है? हाँ, माइनस होगा इसमें। हाँ, करके भेजने हैं ना, जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं एक एक करके। तो जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है, वो बेटे देखो कि क्या मैंने ये समझाया, आपको आया समझ में या नहीं, या सो नो, जल्दी बताइए। क्या नाम है आपका बेटे? क्या नाम है? ठीक है, समझ समझ में आया ना आपको? मैंने आप पेरीमीटर वाला, आ गया? आप ना मैसेज करके भेज दो मेरे को, ठीक है, कि यस और नो। देखो, पेरीमीटर वाला दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर पेपर शीट इज सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वाइड। ठीक है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। ये लॉन्ग दिया हुआ है एंड वाइड। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज है हमारे पास में, कोई भी चीज है, किसी भी चीज का जो पेरीमीटर मीन्स होता है द सम ऑफ ऑल द डायमेंशंस। जितनी भी डायमेंशंस होती हैं, जितनी भी साइड्स होती हैं, उन सब के सम को हम कहते हैं पेरीमीटर। ये क्या है हमारा? रेक्टेंगल। तो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ, लेंथ 12, 1/2 प्लस 10, 2/3। पेरीमीटर इक्वल टू 2, 12 टू जा 24, 24 प्लस 1 होगा 25/2, 10 3 जा 30, 30 प्लस 2 होगा 32/3। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, जो हमने पीछे 2 और 3 का निकाला था। अच्छा, जब हम सम करते हैं तो क्या करते हैं कि नीचे वाले का डिवाइड देते हैं, जितनी बार डिवाइड जाता है उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाइड करते हैं। तो 2 3 जा 6, इसको 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 25 3 जा 75, 3 का डिवाइड दो, 6 में 2 बार जाएगा, 32 जा 64। अब दोनों को ऐड कर लो, 4 और 5 9, 7 और 6 13, अपॉन में 6। बोलो, आया इतना समझ में क्या? ये 2 और 3 का एलसीएम। और एक चीज और ध्यान देना, इसके नीचे ना 2 भी है, क्योंकि ये 2 है ना ऊपर से, तो इसके इंटू 2, 2 से ये कट गया 3, तो आ गया 139/3 सेंटीमीटर। जो नीचे 6 आया है, वो दोनों का एलसीएम आया 3 एंड 2 का। बोलो, आया समझ में? चलो, आप इसको उतारो। अब मैंने आपको जो प्रॉब्लम सम दिए हैं वो सारे करो, उनमें से देखो कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछना है तो पूछिए आप, ठीक है? ट्राई करोगे ना? चलो।
और एक बार सभी बच्चों अपना नाम लिख के मुझे भेज दो। ये शौर्य कुमार है प्रेजेंट हेयर, व्यान प्रेजेंट हेयर, बाकी के बच्चों भी अपना सभी भेज दो मेरे को, ठीक है। बेटे कर रहे हो ना सभी? या सुनील कॉल प्रेजेंट हेयर, हाँ करो फटाफट।
वो दो मेरे। यस, मैं चेक कर रहा हूँ। बाकी के और करो आप लोग, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है बेटे? पढ़ के बताओ क्या है। ये वाला है क्या, सलील वांट टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम? अच्छा, वो तो प्लस ही तो करना है वो। लोवेस्ट फॉर्म यही है जो हम करवा रहे हैं आपको, जैसे 139/3 आ गया है। हाँ करो। अब बाकी के मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ आपके, ठीक है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। बाकी के बच्चों को भेजो प्लीज। मेरा अगर नंबर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ, 9891213361। और मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी बुक से भी कोई क्वेश्चन पूछना है वो भी भेज दो यहाँ पर, ठीक है ना। फिर कल को आप ये मत कहना कि सर मेरी बुक में ये क्वेश्चन था। देखो, बुक में सब में अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन करने का तरीका एक ही होता है, ठीक है। और बाकी बच्चों ने कोई और क्वेश्चन पूछना है क्या? है ना? करके भेजो। और कोई पूछना है तो वो भी बताओ मुझे।